तो राधे राधे। आज हम बात कर रहे हैं कि दोस्तों, हर कोई ये चाहता है कि मैं अपनी तकदीर बदलूं, बदलना चाहता है। हम सभी अपनी तकदीर बदलना चाहते हैं। तकदीर या तो लॉटरी से बदलती है, जो लाखों या करोड़ों रुपए में या करोड़ों लोगों में किसी एक व्यक्ति की निकलती है, या हम दैनिक छोटे छोटे प्रयासों से अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। इसी श्रृंखला में मैं आज आपसे आपको बताने वाला हूं कि रात को सोने से पहले क्या करें ताकि हमारे जीवन सुखमय होना शुरू हो जाए। तो इसी बात पर हम बात कर रहे हैं कि रात की आदत बदल दे तकदीर। रात की एक आदत है जो आपको क्या कर सकती है, तकदीर को बदल सकती है। तो दोस्तों, जिंदगी क्या बहुत बड़ी अजीब चीज है। हम दिन भर भागते हैं, इधर से उधर उधर से उधर दौड़ते हैं, कमाते हैं, और रात को जब हम सर तकिए पे रख कर रखते हैं तो सोचते हैं आज भी कुछ अधूरा रह गया। तब हम सोचते हैं कि अरे यार, ये काम रह गया, ये करना बाकी रह गया। तो भी क्या हुआ, हमने पूरे दिन भर दौड़ धूप की, बहुत कुछ कार्य किया, लेकिन फिर भी अपना कुछ ना कुछ अधूरा रह जाता है। तो पर मैं आपसे कहता हूँ, सौभाग्य कोई आसमानी सितारा नहीं है जो टूट के यानी आपकी धुंडी में गिरेगा। सौभाग्य तो एक आदत है जो रात के उन आखिरी 5 मिनटों में बनती है। तो सुनिए, आज मैं आपको बताता हूँ वो छोटा सा उपाय जो बदल दे रात की दिशा, यानी आपकी रात की दिशा बदल जाएगी। आपको क्या करना है? तो सबसे पहला उपाय है, सोने से पहले तुलसी के पास एक दिया जलाना। जब आप सोने जाओ उससे पहले क्या करो, आप एक तुलसी के पास दीपक जला के रख दें। मामूली सी लो, बिल्कुल हल्की हल्की छोटे से उसमें रखें। ये पर मानिए अंधेरे घर में भी यानी रोशनी का पैमाना है। जहां अपन गए, एक छोटा सा दीपक है, वहां इतना सारी जगह है, वहां पे एक क्या रोशनी करेगा। तो वो क्या, छोटी सी रोशनी आपके लिए बहुत लाभदायक। रोशनी का एक पैगाम है कि आपकी एक नई दिशा खुल रही है इसमें। पहला उपाय ये था। दूसरा है, आप सराहने रख दीजिए जल से भरा एक लोटा। सुबह जब आंख खुले तो तुलसी को अर्पण कर दीजिए, वो लोटे का। ये सिर्फ पानी नहीं, ये तो एक वादा है। क्या वादा है? मैं कल फिर से शुरुआत करूंगा। मतलब मैं कल अपना नया जीवन से फिर से नया शुरुआत होगा, पूरे दिन भर की दौड़ धूप फिर से वही चलेगी, मतलब नया कार्य शुरू होगा। तो जैसे हम कहें, रात के अंधेरे में जो दीप जलाए रखता है वो हर सुबह अपनी किस्मत को बनाए रखता है। और रात में दीपक जल रहा है तो अंधेरा दूर हो रहा है। ऐसे आप रोज प्रैक्टिस कर रहे हैं, रोज अभ्यास कर रहे हैं, तो आपका किस्मत बदल रही है। अब तीसरा उपाय है, मन ही मन बोलिए, ओम श्रीम ह्रीम क्लीम महालक्ष्मी नमः। क्या मंत्र है? ओम श्रीम ह्रीम क्लीम महालक्ष्मी नमः। ये मंत्र नहीं, ये तो मन को दिया गया सुकून है। हम कोई भी अगर ऐसे पूजा पाठ कर रहे हैं, पूजा पाठ कभी भी व्यस्त नहीं आती, उसका अपने को फल मिलता है। तो इससे क्या हुआ, अपने को मन को सुकून मिलता है। ठीक है ना? एक तो ये उपाय है। चौथा उपाय है, घर की सफाई। बर्तन धुले हुए, मन भी साफ, क्योंकि जिस घर में अस्त व्यस्तता होती है वहां लक्ष्मी भी देर से आती। इसलिए आप क्या करें, अपने घर को भी बिल्कुल सेटलमेंट रखें, बिल्कुल कोई सामान इधर उधर न पड़ा रहे, सब व्यवस्थित होना चाहिए। इससे भी है। और पांचवा सबसे बड़ा उपाय है, सोने से पहले दिन भर की 3 अच्छी बातें याद कीजिए, शुक्रिया अदा कीजिए कि किसी का
कुछ किसी का कुछ, मतलब हमें पूरे दिन में हमने जो भी कार्य किया उसमें अच्छा क्या हुआ हमारे साथ, तो वो ऐसी 3 बातें दिमाग में आप रखिए, ये अच्छा हुआ तो उनका शुक्रिया, हमें धन्यवाद करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों जो शुक्रगुजार होकर सोता है वो कल सुबह शिकायत लेकर नहीं होता। मतलब अगर आप किसी का साथ अच्छा कर रहे हैं तो कल आने वाले समय भी आपके साथ अच्छा होगा, आपको कोई शिकायत नहीं मिलेगी। अब सच बात भी सुन लीजिए, ये उपाय कोई जादू की छड़ी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है कि कल सुबह किस्मत बदल जाएगी। पर ये ध्यान रखें, ये आदतें मन को शांत करती हैं, नींद को गहरा करती हैं, और जब मन शांत हो, नींद गहरी हो, तो इंसान हर सुबह थोड़ा और मजबूत बनकर उठता है, स्ट्रांग होता है, अच्छी फीलिंग आती है। और यही तो सही असली सौभाग्य है हमारा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमें लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट कीजिए। शुभ रात्रि।